नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, एक और अच्छी खबर आप लोगों के लिए आई है। RFCL लंबे समय से इसमें वैकेंसीज आने की उम्मीद थी। ITI वाले बच्चों के लिए नौकरी आ चुकी है। दोस्तों, इसका जो आप लोगों के लिए कॉर्पोरेट ऑफिस है वो यूपी में है और नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ये टेम्पररी नौकरी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है। यह एक परमानेंट नौकरी है। सिलेक्शन प्रोसेस वही आप लोगों का होगा, CBT बेस आप लोगों को करना पड़ेगा, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, फिर CBT 1 के बेस पे आप लोगों की जो है यहाँ पर मेरिट बनेगी। नौकरी अच्छी है। एक जो बुरी चीज़ है यहाँ पर मुझे वो देखने को मिली, अभी आपने देखा होगा सेल में आप लोगों के लिए नौकरी आई, आप लोगों के लिए BDL में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी आई। इसके अलावा सेल की एक और यूनिट की आप लोगों के लिए वैकेंसीज आई। इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स में आप लोगों को वैकेंसीज देखने को मिले। ITI की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो वैकेंसीज का काउंट है ना, वो बच्चों को ठीक तरीके से संतुष्ट नहीं करता। इसी वजह से जो है परेशान यहाँ पर जो है बच्चा होता है। और इसके अलावा कुछ ट्रेड ऐसी हैं जैसे स्पेशली कोपा, शीट मेटल वर्कर, मेसन हो गई, कारपेंटर हो गई, प्लम्बर हो गई। इन ट्रेड के लिए वैकेंसीज आप लोगों को बहुत ही कम विभाग में देखने को मिलती है। लास्टली जो वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है वो CSIR में आपको प्लम्बर, कारपेंटर जैसी वैकेंसीज देखने को मिली। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा RFCL वैकेंसीज की पूरी जानकारी की, कौन कौन सी ट्रेड वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कितनी वैकेंसीज है, सारा आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो अटेंडेंट JR मैकेनिकल की वैकेंसीज है, इसमें फिटर वाले, डीजल मैकेनिक, उसके बाद मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल, ये एक अलग ही ट्रेड होती है। RNAC वाले मत सोचना कि ये RNAC की ट्रेड है। इसमें आप लोगों की फिटर की बात करें तो टोटल 10 पोस्ट है। सेग्रीगेशन आप लोग देख लें कितनी कितनी वैकेंसीज आप लोगों के सामने है। इसके अलावा कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी ST में तो हमारे लिए वैकेंसीज नहीं है, तो भैया ST वाले बच्चे UR में जाके अप्लाई करेंगे तब जाके आपका काम हो पाएगा। उसके बाद डीजल मैकेनिक 3 वैकेंसीज है। डीजल मैकेनिक की टोटल काउंट यहाँ पर 3 ही दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें MRM HV की, इसमें 2 वैकेंसी है UR कैटेगरी में। अगर हम आगे बात करें तो इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, जो बच्चे यहाँ पर वायरमैन के वो अप्लाई नहीं करेंगे। 15 वैकेंसीज है इसमें। इलेक्ट्रिशियन की ट्रेड वाले बच्चे सिंपल अप्लाई करेंगे। सेग्रीगेशन आप लोग वैकेंसीज का देख लीजिए। उसके बाद एक चीज़ मैं और बता दूं, फिटर का स्पेशल कंटेंट आप लोगों को हैंड रिटन का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टनर मशीनिस्ट TD। आप प्लीज़ उसे रेफ़र कर लेना सो दैट आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो जाए एग्जाम में, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन में आप लोगों की 2 कैटेगरी में इंस्ट्रूमेंटेशन डाला हुआ है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और एक आप लोगों का इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक। तो ये ITI की दोनों अलग अलग ट्रेड होती है। इसमें 4 वैकेंसीज है। सेग्रीगेशन आप लोग देख लें, इसमें आप लोगों की 5 वैकेंसी, सेग्रीगेशन आप लोग देख लें। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एक ऐसी ट्रेड है जिसमें कंपटीशन बहुत ही कम देखने को आप लोगों को मिलता है। तो अगर 4 वैकेंसीज है तो जो पढ़ने वाला बच्चा आसानी से जो है इस नौकरी को प्राप्त कर लेता है। 39 पोस्ट है। अभी आप लोगों को ऑफिशियल साइट पे भी नोटिफिकेशन दिखा दूंगा सो दैट आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ये जो है फेक वैकेंसी है। इसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर मल्टीपल सिटीज़ में दे रखा है, परेशानी आप लोगों को नहीं होने वाली है। RFCL जो है आप लोगों को पे स्केल जो देगा वो आप पे स्केल देख सकते हैं कितना आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो अदर अलाउंसेस मिलते हैं वो कितना होगा, कैसे होगा, वो तो नौकरी के लगने के बाद ही आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पता चलता है। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अप्रेंटिस क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। सिंपल आप लोग जो है यहाँ पर ITI के बेस पे अप्लाई करेंगे। मैकेनिकल में फिटर, डीजल मैकेनिक और ये ट्रेड मैंने बताई है आपको। तो यहाँ पर फिटर, डीजल मैकेनिक और इस ट्रेड में ITI आपका कंप्लीट होना चाहिए 10th पास के साथ। और यहाँ पर मार्क्स की बात करें तो मिनिमम मार्क्स जो परसेंट है ITI का 60% आपका एग्रीगेट होना चाहिए अगर आप जनरल OBC से हैं, और अगर आप बिलोंग करते हैं SC ST PWBD से तो आपका जो है 55% पे यहाँ पर काम होगा। रही बात 10th क्लास में कितने % मार्क्स होने चाहिए, तो 10th पास का क्राइटेरिया इन्होंने नहीं दे रखा। एज की बात करें 18 से 30 साल एज का क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है, और बाकी जो ट्रेड है उसमें भी 10th प्लस ITI की कंडीशन आप लोगों के लिए रखी हुई है। उसके बाद अगर बात करें तो कैंडिडेट मस्ट पोजेस दी अबव मेंशन एसेंशियल मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नो क्लेम ऑफ पोजेशन ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन।
जैसे कुछ बच्चे जो है वोकेशनल कोर्स कर लेते हैं या फिर कोई अन्य कोर्स कर लेते हैं, तो वो आप लोगों का नहीं चलेगा, सिर्फ आईटीआई आप लोगों का काम करेगा। तो यहाँ पर जो है आईटीआई वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। रिलैक्सेशन जो मिलता है एससी एसटी ओबीसी को वो मिलेगा, जो उनका सरकार ने रूल क्रिएट कर रखा है। अगर बात करें इन केस द कैंडिडेट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्री या फिर प्रूफ या फिर सर्टिफिकेट टू इफेक्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इन सपोर्ट ऑफ द परसेंटेज मार्क्स, द परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड एज पर द टेबल गिवन बिलो एंड एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट शैल बी एस्टेब्लिश अकॉर्डिंगली। तो ये जो है आप लोगों की परसेंटेज का क्राइटेरिया इन्होंने कैलकुलेट करके दे रखा है। आप जानते हैं 10th क्लास का एग्ज़ाम कई जगहों पर सीजीपीए बेस पर होता है, तो उस बेस पर आप लोगों की जो है यहाँ पर इन्होंने कैलकुलेशन करके चीज़ों को दिया हुआ है। तो 10 पॉइंट स्केल में आप लोगों का जो है अगर 6.5 है, 9 पॉइंट स्केल में 5.4 है, 8 पॉइंट स्केल में 4.8 है, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। और जो दूसरी कैटेगरीज हैं जनरल और जो ओबीसी हैं वो इसमें आएंगे, और जो एससी एसटी वाले बच्चे हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे, और जो अन्य कैटेगरी है वो इसमें आएगी। तो ये जो समझना है वो ज़रूरी है। जो स्केल होता है उसके अकॉर्डिंग, वैसे मोस्टली 10 में से आपको मिला होगा, 10 में से 6.5 है तो आप लोगों का 60% बनेगा। 6.5 से नीचे है तो आप लोग इसका फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। और अगर आपका इस कैटेगरी में एससी एसटी में 5.9 है तो आपका 55% बनेगा। और बाकी जो स्केल है वो आप लोग देख सकते हैं। आशा करता हूँ ये टेबल आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो मुझे बता देना, मैं टेलीग्राम पे या फिर एक सेपरेट वीडियो शॉर्ट के माध्यम से आपके बना दूंगा। उसके बाद कट ऑफ जो डेट है फॉर मीटिंग द एज क्राइटेरिया एंड पोजेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन, 31/1/2022 के बेस पे आप लोगों की एज और जो है यहाँ पर आप लोगों का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे जो और कंडीशंस हैं सारी क्लियर करूँगा, चिंता मत कीजिए, एक एक करके आपको परेशानी नहीं होगी। यह वीडियो देखने के बाद कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद अगर बात करें ये पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्राइटेरिया है। फ़ी की बात कर लेते हैं। तो जो एससी है एसटी है उनका कोई पैसा नहीं लगना है, पीडब्ल्यूबीडी का कोई पैसा नहीं है, एक्स सर्विसमैन का कोई पैसा नहीं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स का कोई पैसा नहीं। पैसा जो लगेगा वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगेगा, वो भी 200 रुपये फ़ीस। उसके बाद स्टेप्स फॉर अप्लाइंग, ये आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे, अभी इसका फॉर्म चालू नहीं हुआ है, आज ही चालू होगा, लेकिन रात में 8 बजे के आसपास आपका चालू होगा। तो बी स्टे ट्यून, मैं आप लोगों को इसका लिंक जैसे ही चालू होगा इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, रात में 8 बजे के बाद। उसके बाद अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस, तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीबीटी इसमें होगा और आपका स्किल टेस्ट होगा, लेकिन सिलेक्शन की मेरिट जो बनेगी वो आपकी सीबीटी के बेस पर ही बनेगी। इसमें क्या क्या चीज़ें आएगी, कितने नंबर का आपका पेपर होगा, सारी जानकारी इन्होंने दे रखी है, अभी आपको दिखा दूंगा। लेकिन अगर हम एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो एक अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को दूसरे स्टेट में जाके भटकना नहीं पड़ेगा। आपके एरिया का यहाँ पर जो है लोकेशन दे रखा है, और जो है यहाँ पर आप लोग एक बार देख लें इसको। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, उसके बाद करीमनगर, कोलकाता, कुरनूल, लखनऊ, नागपुर, मैंगलोर, मुंबई, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, आप लोग का विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और आपका वारंगल। तो इस तरीके से जो है आपको लोकेशंस दे रखी है। फॉर्म फिल करते टाइम में भी आपको लोकेशन चूज़ करने का ऑप्शन दिखे तो ये आप देख लेना। जैसे आपने देखा होगा कई डिपार्टमेंट आपको जो है आप लोगों का ट्रैवलिंग अलाउंस प्रोवाइड करते हैं जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप लोग को सब कुछ अपने आप ही बियर करना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा इसके 2 पार्ट होंगे। एक तो आपकी आईटीआई से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएगी और कुछ आपकी एप्टीट्यूड से रिलेटेड, वो अभी मैं नीचे दिखा दूंगा। पेपर इसका 2 लैंग्वेज में आप दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश, दोनों ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ड्यूरेशन की बात करें 2 घंटे का आपका पेपर होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे, ध्यान रखना 150। 2 घंटे में आपको जो है 150 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन जो है आपके मिक्स होंगे कोर्स करिकुलम यानी आईटीआई की जो ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं उसके, और बाकी जो है आप लोग का बाकी का पार्ट 50 नंबर का होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश, क्वांट होगी, रीजनिंग होगी, और आप लोगों की रीजनिंग के साथ जनरल नॉलेज और आप लोगों का ये अवेयरनेस, ये आपको देखने को मिलेगी। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी प्रकार के नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। डेट ऑफ टेस्ट शैल बी कम्युनिकेटेड,
तो डेट जो है आप लोगों को CBT 1 की कम्युनिकेट कर दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो इसकी भी जानकारी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। स्किल टेस्ट की बात करें तो जब आप CBT दे दोगे उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि CSIR की नौकरी आई है, उसमें पहले स्किल टेस्ट हो रहा है फिर आपका रिटर्न हो रहा है, लेकिन इसमें आप लोगों का पहले रिटर्न होगा फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। यही कंडीशन मोस्टली डिपार्टमेंट अपनाते हैं। फाइनल सिलेक्शन में स्किल टेस्ट का कोई रोल नहीं होगा। फाइनल सिलेक्शन जो है आप लोगों का CBT के बेस पर ही होगा। स्किल टेस्ट जो होगा यहाँ पर आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जैसे सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर करवाते हैं। अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट कैंडिडेट ऑफ द एप्लीकेंट वुड बी प्रोविजनली एंड सब्जेक्ट टू सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स कास्ट PWD। उसके बाद यानी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो है यहाँ पर जितने भी लाइबल टू बी रिजेक्टेड इफ इट इज़ फाउंड दैट देयर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट मीटिंग दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपका सब कुछ ठीक हो गया, आपने एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन DV के टाइम पर गड़बड़ होती है तो डिपार्टमेंट जो है आपको बाहर कर सकता है। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है परमानेंट नौकरी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कहीं पे मेंशन नहीं है। और उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं इनकी मेल ID पे। उसके बाद डेट की बात करें तो डेट जो है यहाँ पर आप लोगों की 24/1/2024 यानी आज से फॉर्म चालू होगा 8 बजे से, और 22/2/2024 तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो भाई ये मेरी साइड से जानकारी थी जो आप लोगों की RFCL की थी। इसके लिए भी बच्चे वेट करते हैं इसकी नौकरी का, क्योंकि इसके एग्ज़ाम मल्टीपल सेंटर्स में होते हैं। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो भाई किसी को ऐसा ना लगे फेक वैकेंसी है, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, सिंपल लिखा हुआ है नॉन एग्जीक्यूटिव की ITI होल्डर की वैकेंसीज है। न्यू नोटिफिकेशन है, फॉर्म जरूर फिल करना। जिनकी जैसे डीजल मैकेनिक की ट्रेड बेचारे इंस्ट्रूमेंट जो मैकेनिक है उनकी वैकेंसीज भी नहीं आती है, तो उनको यहाँ पर मौका मिला है देखने का। एक चीज़, अगर वैकेंसीज ये 1000 कर देते ना लगभग, तो बच्चे के मन में एक मुस्कुराहट आ जाती, और जितनी वो मेहनत करता है ना उससे दुगनी मेहनत करने की यहाँ पर सोचता। बच्चे को बस वैकेंसीज से थोड़ी सी परेशानी होती है। ITI के लिए ऐसा नहीं है हर महीने आपने देखा होगा, बल्कि हर हफ्ते ही आप लोगों के लिए वैकेंसीज देखने को आपको मिली है। लेकिन जो बच्चा परेशान रहता है वो काउंट को देखकर परेशान रहता है। जिस दिन ITI लेवल पे काउंट अच्छा आने लग जाएगा ना वैकेंसीज का, आप यकीन नहीं करोगे ITI में भी वही सेम चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। वो जुझारूपन, वो ईगरनेस आप लोगों को देखने को मिलेगी जो अदर डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स में देखने को मिलती है। ठीक है, RFL एक अच्छा डिपार्टमेंट है, अच्छी नौकरी है, आप लोग अप्लाई करें। बाकी मैंने सारा क्राइटेरिया आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया है। कुछ कंटेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, स्पेशली फिटर वाले बच्चों के लिए आप लोग हैंड रिटन नोट्स का सहारा ले लेना, ताकि आप लोगों को अच्छा देखने को मिले एग्ज़ाम में, क्योंकि वो नोट्स आप लोगों के ऐसे हैं जो मल्टीपल डिपार्टमेंट में आपकी मदद करते हैं। और बाकी एप्लीकेशन का लिंक मैंने दे ही रखा है, जो टेस्ट सीरीज़ मेरे पास अवेलेबल है वो मैंने आपको दे रखी है। इसके अलावा RFL का मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले इसकी भी टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को लगवा दूँ। मैं बोल दूँगा टाइपिस्ट मेरे जितने भी हैं सबको, ताकि वो जो है आप लोगों के लिए टेस्ट बनाना शुरू कर दें। अभी मैंने सेल के भी जो है डीजल मैकेनिक के टेस्ट नहीं ऐड किए हैं, तो बच्चे उसके लिए भी परेशान हैं। उसका भी जल्दी से जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐड करके उसे ख़त्म करें पहले। धन्यवाद। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे।